नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। 25 बड़ी खबरों पर लेटेस्ट अपडेट आपके सामने था, लेकिन इस बीच बता दूं, यह समय भारत की ताकत दुनिया को दिखाने का समय है। यह ताकत भारत के शूरवीरों के पराक्रम की पताका फहराने का समय है। यह समय पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने का है। यह समय पाकिस्तान के समूल सर्वनाश का है। और प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि भारतीय सेना ही आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय तय करे। सेनाओं को फ्री हैंड मिल जाने के बाद पाकिस्तानी खेमे में खलबली है। शहबाज से लेकर आसिम मुनीर तक यह समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय शौर्य से बचे तो कैसे। शायद इसलिए एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। पीओके में आर्टिलरी की तैनाती की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, डर की वजह से पाकिस्तान ने अपने एडवांस फाइटर जेट भी अब छिपा लिए हैं। और पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह समझता है कि भारत की जब स्ट्राइक होगी तो उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। पहली बड़ी खबर, अब पाकिस्तान को ग्वादर में हमले का डर और ग्वादर पोर्ट से जंगी जहाज हटाए गए हैं। नेवल शिप की समंदर में तैनाती की गई है। कुछ दिन पहले ग्वादर पोर्ट पर 6 शिप थे। आज पूरा ग्वादर पोर्ट खाली हो गया है। इसका मतलब क्या है? इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान को ग्वादर में हमले का डर है और ग्वादर पोर्ट से जंगी जहाज भी हटाए गए हैं। नेवल शिप की समंदर में तैनाती की गई है। और कुछ दिन पहले जिस तरीके से ग्वादर पोर्ट पर ये 6 शिप थे, आज पूरा ग्वादर पोर्ट खाली हो गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त TV9 आपको दिखा रहा है। मेरे सहयोगी सुमित चौधरी ने हमें यह खबर दी है। साथ ही बता दूं, स्टूडियो में मेरे सहयोगी इस वक्त मनीष झा भी स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन इन्हीं तस्वीरों के साथ सुमित, जल्द मुझे इंफॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करिए, क्योंकि ये जो खबर सामने आई है इसका मतलब क्या है। हालांकि जिस तरीके से कुछ समय पहले ये डिप्लॉयमेंट्स हुए थे, यानी कुछ दिन पहले ग्वादर पोर्ट पर जो 6 शिप थे, आज पूरा ग्वादर खाली करा लिया गया है। मतलब क्या है? देखिए, सबसे कमाल की बात यह कि यह तब हो रहा है जब भारतीय नौसेना की तरफ से INS विक्रांत वापस आ चुका है। उस समय भी बड़ा गदर या फिर आप कह सकते हैं बड़ा अलर्ट था पाकिस्तान की नेवी में, लेकिन अब दोबारा से पाकिस्तान नेवी को यह डर सता रहा है कि शायद ग्वादर के आसपास के इन इलाकों पर अटैक हो सकता है। यही वजह है कि उसने करीबन अपने 5 से 6 शिप्स लगातार सी में डिप्लॉय कर दिए हैं। पूरे अगर आप देखें जेटीज को खाली कर दिया गया है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्वादर एक सबसे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कराची पोर्ट को भी जोड़ता है। करीबन कराची पोर्ट से इसकी दूरी 350 किलोमीटर की है। तो निश्चित तौर पर अब पाकिस्तान को यह डर है कि अगर ग्वादर के ऊपर कुछ होता है, अगर ग्वादर हाथ से जाता है, तो निश्चित तौर पर कराची तक आ पाना या कराची तक रिटेलिएशन होना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बीच में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी बहुत बड़ा सरदर्द बन चुकी है। बिल्कुल, लेकिन एक और बड़ी खबर, और उस खबर को इस लिहाज से समझिए जहां पाकिस्तान अपनी एयर डिफेंस को मजबूत करने की जहां कोशिश में जुटा है, वहीं पाकिस्तान ने अपनी हवाई रक्षा के लिए अब चीन पर दाव लगाया है। और पाकिस्तान को चीन से एयर डिफेंस सिस्टम मिला है जिसका नाम है FD-2000। पाकिस्तान में अपने कई बेस पर FD-2000 की तैनाती कर दी है और इसी एयर डिफेंस की बदौलत पाकिस्तान अपनी जमीन की रक्षा के सपने देख रहा है। हालांकि पाकिस्तान के पास FD-2000 एयर डिफेंस है तो भारत के पास S-400 है। और आपको बताते हैं कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के सामने पाकिस्तान का ये FD-2000 क्या बिसात है। क्या S-400 के सामने FD-2000 टिक पाएगा? इंफॉर्मेशन उसी आधार पर आपके सामने, क्योंकि भारत का ये बाहुबली हवाई रक्षक, इसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रही हूं। जहां देखिए S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है और साथ ही देखिए ऊंचाई तक जाने की इसकी रेंज 30 किलोमीटर, जबकि इसकी ट्रैकिंग क्षमता है 300 से ज्यादा एक साथ। और साथ ही इसकी मारक क्षमता भी आपको दिखा रही हूं, 36 से ज्यादा लक्ष्य को एक साथ मार सकता है और टारगेट किस तरीके से ये कर सकता है। जबकि FD-200 जिसकी 200 किलोमीटर की रेंज है, 27 किलोमीटर इसकी ऊंचाई तक जाने की रेंज है, 100 से ज्यादा लक्ष्यों तक ही ये ट्रैकिंग क्षमता रखता है और 6 से 12 लक्ष्य तक ही ये मारक इसकी क्षमता है। एयरक्राफ्ट और क्रूज और UAV पर ही ये सिर्फ टारगेट कर सकता है। हालांकि भारत की हवाई रक्षा को देखते हुए जिस तरीके से ये तैयारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, बड़ा सवाल यही है कि वो चीन पर निर्भर कर रहा है। और मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टिन रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ है। एयर कमांडर रिटायर्ड SP सिंह सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ हैं और CDR रिटायर्ड अतुल भारद्वाज सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ही कर रही हूं इस लिहाज से मेस्टिन सर, क्योंकि यहां जाहिर सी बात है अपनी हवाई क्षमता को देखते हुए या अपनी किसी भी मजबूती को दर्शाने के लिए उसको चीन की जरूरत है। मेस्टिन सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उसको चीन की ज़रूरत है। और जहाँ तक एयरफोर्स और एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है, भारत बहुत आगे है। उनकी तो तकरीबन 17 स्क्वाड्रन में से तकरीबन 10 है जो फंक्शनल होगी, और वो भी उनके जो स्टेट ऑफ एयरक्राफ्ट है। और जैसे
एयर कमोडोर साहब ने भी बताया था, वो उनका फ्यूल लेवल अभी येलो पे चल रहा है। कहने का मतलब उनकी बहुत बुरी दशा है। अब चीन उनको क्या इसमें मदद करेगा? मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मेरा असेसमेंट है, चीन मदद नहीं करेगा। वो सिर्फ वो सिंबॉलिक स्टेटमेंट जरूर देगा, प्रेशर डिप्लोमेटिक और यूएन में जाके ये चीज़ें उठाएगा कि भारत एक एग्रेसर देश बन रहा है। इससे ज़्यादा पर वो जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो नहीं देना चाहेगा, बल्कि मिलिट्री हार्डवेयर आज की तारीख में जो देश दे रहा है वो है तुर्की। और ये थोड़ा हमें डिप्लोमेटिक और हर प्रेशर लगाना पड़ेगा तुर्की के ऊपर। अभी फिलहाल तुर्की का जो एयरफोर्स चीफ का भी जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है वो भी वहाँ पर आया हुआ था, तो ये और वो उनके बड़े बड़े जहाज़ आके वहाँ लैंड कर रहे हैं, जाहिर है वो भी मिलिट्री जहाज़, तो जाहिर है कि तुर्की उनकी मदद कर रहा है। और मेरे को लगता है ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन मेजर्स के लिए उनको मिलिट्री हार्डवेयर दे रहा है। Right. तो यहाँ पर संभावना जरूर है, लेकिन चीन बिल्कुल डायरेक्ट नहीं करना चाहेगा, जिस प्रकार उसने रशिया यूक्रेन में काफ़ी सामग्री दी है, क्योंकि यहाँ उसको लॉजिस्टिक्स वाइज भी काफ़ी प्रॉब्लम है, जबकि सिपेक रोड खुली हुई है, उससे कर सकता है। Right. लेकिन थोड़ा मोड़ा ही जाएगा, ज़्यादा नहीं है। पर ये एयरफोर्स को तो कोई मतलब ही नहीं है कि जाके आज वो जहाज़ देना शुरू कर